आज के समय में वास्तविकता में सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए अगर कुछ छोड़ने की आवश्यकता है तो घर परिवार ही छोड़ने की आवश्यकता है, जिससे सर्वश्रेष्ठ पुण्य जीवों को प्राप्त है। रही बात जो जीव पूर्ण मोह का त्याग करते हुए घर परिवार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, उन जीवों को भी ये विवेक रखने की आवश्यकता है। चाहे आप गोबर को एक चम्मच में लेके खाने का प्रयास करें या उसे बढ़िया छौंक लगाकर बढ़िया सजाकर किसी के थाली के माध्यम से चटनी के समान चाटने का प्रयास करें, दोनों में बिल्कुल गंदगी और दोष बराबर ही है। किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि आलू प्याज खा सकते हैं पर फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसे त्यागी व्रती और बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि एक बार आलू प्याज खा लेना पर बाज़ार का बिस्किट और फास्ट फूड नहीं खाना। ये किसी भी प्रकार से कहना ना उनका उचित है, ना किसी व्यक्ति का ऐसा समझना उचित है। चाहे आलू प्याज हो चाहे फास्ट फूड हो, जहाँ जीवों की विराधना हो रही है वह आप सभी जैन कुल में जन्मे हुए श्रावकों के लिए, युवाओं के लिए पूर्ण रूप से अभक्ष है। मात्र किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए वहाँ हिंसा ही है। अगर आलू प्याज में जीवों की संख्या हम समझें तो आचार्यों ने कहा है, अगर सुई की नोक उस आलू में या गड़ंत किसी में चुभाई और बाहर निकाल, उस सुई के नोक पर इतने 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 जीव है। अगर वह जीव कबूतर का आकार धारण करे तो जम्बू द्वीप में वह स्थान कम पड़ जाएगा, 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे जीव एक मात्र सुई के नोक पर उस गड़ंत के निमित्त से प्राप्त होते। और फास्ट फूड की बात करें तो वो कहाँ से कैसा बना हुआ है, क्योंकि फास्ट फूड लगभग मैदे से बनते हैं, आटे से बनते हैं। तो मैदा कब छना है, कब बना है, साक्षात उसमें 3 दिन या 5 दिन या 8 दिन की मर्यादा के बाद में उसमें बहुत बड़ी बड़ी इल्लियाँ भी बढ़ती है, और उसी इल्लियों को पीसकर आज के मैदे आदि के माध्यम से जो बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए फास्ट फूड, चाहे मोमोज हो चाहे जो हो, वे बनते हैं। तो आप स्वयं सोचें, चाहे आप चटनी के रूप में मांसाहार कर ले, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे रोटी के रूप में, मांसाहार तो मांसाहार है, अभक्ष तो अभक्ष ही है। और ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में है। जैसे वे फास्ट फूड के माध्यम से बहुत सारे जो लिक्विड आते हैं, चाइनीज़ फूड में भी आते हैं और बहुत सारे इसमें आते हैं, उसमें तो साक्षात जानवरों की चर्बी तक डाली जाती है, जिसके माध्यम से उन पदार्थों को ताज़ा रखा जाता है। तो ये तो आपका विवेक है, आप किसको खाना पसंद करते हैं, मात्र थोड़े से मांसाहार को कि बहुत सारे मांसाहार को। चाहे गोबर एक चम्मच खा लेना, चाहे टोकनी भर खा लेना, गोबर गोबर ही है, हिंसा हिंसा ही है। मात्र इतना समझे, ये विवेक आपका है। अगर 7वें नरक जाना है तो दोनों खा लेना, ऊपर रहना है तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेना, और स्वर्गों में और मोक्ष में जाना है तो सब छोड़कर हमारे साथ हो जाना। यही आपके लिए सम्यक समझ।